जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में हमारा ये अगला वीडियो है। इसके पहले की बहुत सारे जो वीडियो हैं वो जरूर देखें। हिंदी साहित्य नेट एग्जाम वाले, पीजीटी एग्जाम वाले, टेट एग्जाम वाले, यूपीएससी एग्जाम वाले सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण है। ये पूरी सीरीज है जो 1000 प्रश्नों की, बहुत ही उपयोगी। अगर आपने पूरे के पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज देख ली तो निश्चित ही आपका हिंदी साहित्य में बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन। ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। निम्नलिखित में कौन कहानीकार ग्रामांचल का चेतेरा नहीं है? तो ग्रामांचल का चेतेरा कौन सा नहीं है? शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 71, कौन सा कहानीकार है जो ग्राम अंचल का चेतेरा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? तो कौन सा कहानी आंदोलन है जो फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरियों का अनुकरण है? प्रश्न क्रमांक 372 का आंसर सचेतन कहानी, नई कहानी, समानांतर या फिर आ कहानी। प्रश्न क्रमांक 372 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आ कहानी, यानी कि जो दा नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक बताना है। अमरकांत, निर्मल वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर यशपाल। प्रश्न क्रमांक 373 का आंसर फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक बताना है। तो लेखक कौन हो जाएंगे? उत्तर हो जाएगा आपका यशपाल। यशपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी का लेखक बताना है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन या फिर मन्नू भंडारी। प्रश्न क्रमांक 374 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लंदन की एक रात एक कहानी के लेखक बताना है और लेखक है निर्मल वर्मा, यानी कि जो ए नंबर है, आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है? तो किस कहानीकार ने किया है? यशपाल ने, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अज्ञे ने। 375 का आंसर बताना है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है? और 375 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका दा, यानी कि अज्ञे। ठीक है, अज्ञे आपका सही होगा। अगला है, मन्नू भंडारी किस कहानी में नौकरी करती, परिवार के लिए मरती, खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? तो किस कहानी में उकेरा गया है? एक खाने आकाश नाई, अकेली या यही सच है या ऊंचाई। 376 का आंसर बताना है और राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 376 का एक खाने आकाश नाई, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें नौकरी करती, परिवार के लिए मरती, खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है। ठीक है, अगला है, दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? ठीक है, तो 377 का उत्तर बताना है। त्रास में, अमृतसर आ गया है, पटरियां या फिर चीफ की दावत में। तो 377 का आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर आ गया है, यानी कि जो बा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। ठीक है, अगला है, इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? बेचन शर्मा उग्र की बताना है मछुआ, मोटेराम जी शास्त्री, ऐसी होली खेलो लाल या फिर दो बांके। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी इसमें से कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 378 और तो कहानी बेचन शर्मा उग्र की होली खेलने के लिए बेचैन है, तो बेचन शर्मा उग्र ऐसी होली खेलो लाल, सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, प्लेग की चुड़ैल चुड़ैल कहानी किसकी है? 379 का उत्तर बताना है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो किसकी है प्लेग की चुड़ैल? प्रश्न क्रमांक 379
और 379 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भगवान दीन, यानी कि जो बी नंबर है वो सही होगा भगवान दीन। ठीक है, इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? महेंद्र भल्ला की कहानी बताना है एक पति के नोट्स, घंटा, गीत का चुंबन या फिर बदबू। तो इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? 380 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एक पति के नोट्स, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की कहानी है। पेपर बेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर, मंजुल भगत, मृदुला सिन्हा या फिर चित्रा मुदगल। पेपर बेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की हैं? प्रश्न क्रमांक 381। तो पेपर बेट और फ्रॉक वाला घोड़ा ये कहानियां हैं गिरिराज किशोर, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक बताना है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या भीष्म साहनी। प्रश्न क्रमांक 382 का उत्तर बताना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? तो वो कौन है? प्रेमचंद जी, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक बताना है। तो धनंजय, उपेन्द्रनाथ दत्त, मार्कंडे या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो प्रश्न क्रमांक है 383 और 383 का आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? धनंजय, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, राजा भोज का सपना, भिक्षुराज या फिर सालवती। तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 384 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राजा भोज का सपना, बा नंबर आपका सही हो जाएगा, राजा भोज का सपना। ठीक है, अगला है दुखवा में कांसो कहूं मोरी सजनी कहानी किसने लिखी है? किसने लिखी है? 385 का आंसर दुखवा में कांसो कहूं मोरी सजनी, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर शिव प्रसाद सिंह। 385 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री, यानी कि जो सा नंबर है वो सही होगा, चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, अगला है दोस्तों, इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? प्रेमचंद पूर्व लेखिका बताना है बंग महिला, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा या फिर मंजुल भगत। तो 386 का आंसर बताएंगे सभी लोग। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? तो वो है बंग महिला। बंग महिला, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है बंग महिला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक बताना है कमल जोशी, कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह या फिर रामदास मिश्र। तो 387 का आंसर यहाँ पर लिखना है, कमेंट में लिखें जॉर्ज पंचम की नाक, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर होगा कमलेश्वर, वा नंबर। ठीक है, अगला है जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक बताना है शेखर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत या फिर मरकंडे। तो 388 का उत्तर होगा जिंदगी और जोंक, है ना, ये है शेखर जोशी की। किसकी है? शेखर जोशी, यानी कि 388 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आ। ठीक है, अगला है विपत्तिका कहानी किस लेखक की है? विपत्तिका 389 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विपत्तिका जो कहानी है ये अज्ञेय की है। ठीक है, अज्ञेय। अगला है दोस्तों, बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुक्ति बोध। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक बताना है। प्रश्न क्रमांक 390 और उत्तर आपका बिल्कुल सही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों निर्मल वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर सही होगा। हार की जीत कहानी किसकी है? 391 का उत्तर बताना है हार की जीत, ये जो कहानी है इसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे? सुदर्शन, यानी कि जो दा नंबर है वो सुदर्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? बोध कथा, कथानिका, रम्य रचना या फिर आख्यायिका। 392 का उत्तर यहाँ पर बताना है कि आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए कथा क्या नाम दिया है? तब आपका
बिल्कुल सही आंसर होगा आख्यायिका, यानी कि जो दा नंबर है वो आख्यायिका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहज कहानी अभियान किसने छोड़ा? किसने छेड़ा सहज कहानी अभियान? भवानी प्रसाद मिश्र ने, अमृत राय, कमलेश्वर और जयशंकर प्रसाद। तो सहज कहानी अभियान बताना है प्रश्न क्रमांक 393, और 393 का आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा अमृत राय, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं है? तो कौन सा कहानीकार नहीं है? प्रश्न क्रमांक 394। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, समानांतर कहानी का प्रमुख वक्ता नहीं है, तो वो नहीं है कामतानाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है आपका, वी नंबर सही हो जाएगा कामतानाथ। ठीक है, वी नंबर। प्रश्न क्रमांक 94 का सॉरी दोस्तों, भीष्म साहनी नहीं है, दा नंबर होगा इसका सही, है ना। समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं पूछा गया है, तो भीष्म साहनी नहीं है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? आख्यायिका, कथानिका, वृतांत या फिर कथ्य। तो किसकी नहीं की जाती? प्रश्न क्रमांक 95। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? कथ्य। कथ्य यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा, कथ्य। अगला है प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मटियानी या फिर अज्ञे। 396 का आंसर बताना है। तो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता? तो वो नहीं किया जाता अज्ञे जी को, डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? तो कौन सा नाम दिया जा सकता है? नूतन कहानी, समकालीन कहानी, यथार्थवादी कहानी या 20वीं शताब्दी की कहानी। तो प्रश्न क्रमांक 397 और राइट आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों समकालीन कहानी, बी नंबर। ठीक है, अगला है नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? कृष्णा सोप्ती, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर या फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नमक का दरोगा कहानी का लेखक बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? प्रेमचंद, वी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है इसमें इनमें से चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? चतुर्सेन शास्त्री की कहानी बताना है। शरणदाता, ताई, सालवती या फिर अम्बपालिका। चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 399। उत्तर होगा दोस्तों अम्बपालिका, दा नंबर। ठीक है, अम्बपालिका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो प्रश्न है वो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? 400वां प्रश्न है, जल्दी से बताना है हिंदी का पहला जो उपन्यास है वो कौन सा है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा? निस्सहाय हिंदू, भागवती, धूर्त रसिकलाल या फिर कुसुमलता। 401 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी नंबर, भागवती। ठीक है, अगला देखो, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? सामाजिक, तिलिस्मी, जासूसी या फिर रोमानी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तिलिस्मी, यानी कि जो बी नंबर है वो तिलिस्मी सही होगा, चंद्रकांता। ठीक है, भागवती उपन्यास किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्रद्धाराम फुल्लोरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। भागवती उपन्यास किसकी कृति है? तो ये कृति है दोस्तों किसकी? श्रद्धाराम फुल्लोरी, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो सा नंबर सही होगा। ठीक है, अगला है श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह या फिर ब्रजनंदन सहाय। 404 का आंसर बताना है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं जगमोहन सिंह, बा नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है?
405 का उत्तर हमें बताना। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु सभी को पता है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री या लज्जाराम शर्मा। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट है निस्सहाय हिंदू उपन्यास का लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास का लेखक बताना। श्रद्धाराम फुल्लोरी, राधाकृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी या जगमोहन सिंह। तो प्रश्न क्रमांक है 407 और उत्तर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास, व नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है? अद्भुत लाश बताना किस तरह का है? तिलिस्मी है, जासूसी है, रोमानी है या फिर सामाजिक है? तो अद्भुत लाश ये जासूसी उपन्यास यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा, बी नंबर। ठीक है, अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तिलिस्मी, जासूसी, सामाजिक या ऐतिहासिक? अधखिला फूल। तो आपका 409 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए है सामाजिक। ठीक है, सा नंबर। अगला दोस्तों माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, ब्रजनंदन सहाय या फिर मन्नन द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 410 और 410 का उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ये किशोरीलाल गोस्वामी का है, माधवी माधव का मदन मोहिनी। ठीक है, अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 411। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? 411 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक बताना है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 412 का उत्तर बताना है और बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास के लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी नंबर दा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा? कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा? राधाकृष्ण दास ने, ब्रजनंदन सहाय, देवकीनंदन खत्री या किशोरीलाल गोस्वामी ने। तो 413 का बिल्कुल सही आंसर होगा देवकीनंदन खत्री। ठीक है, सा नंबर। अगला है इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है? प्रश्न क्रमांक 414 और पत्रात्मक शैली में जो लिखा गया उपन्यास है वो उपन्यास है दोस्तों चंद हसीनों के खतूत। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? तो किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, चंद्रकांता संतति या फिर पुतली महल? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे और उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रकांता संतति, है ना। ये जो उपन्यास है देवकीनंदन खत्री साहब का है, चंद्रकांता संतति, और इस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी। तो सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तमस, शेखर एक जीवनी, बेदिन या फिर दूसरी बार? प्रश्न क्रमांक 416 का उत्तर हमें बताना है 4 विकल्प के माध्यम से। और भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास है दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तमस। तमस यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर भीष्म साहनी जी का तमस। ठीक है, अगला है प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है कि प्रेमचंद का ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसे ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? प्रेमाश्रम, गोदान,
रंगभूमि या फिर कर्मभूमि? 417 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदान। गोदान ऐसा उपन्यास है प्रेमचंद जी का जिसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, अगला है बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास का लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास का लेखक बताना है। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, भगवती चरण वर्मा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं या फिर निराला हैं? प्रश्न क्रमांक है 418। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बांधो ना नाव इस ठाव। ये जो उपन्यास है वो उपेंद्रनाथ अश्क जी का है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया? नरेश मेहता द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया? यह पथबंधु था, झीनी झीनी विनी विनी चदरिया, है ना, सबही नचावत राम गोसाई या फिर जोगी? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो नरेश मेहता साहब का है? प्रश्न क्रमांक 419। तब मैंने आपको कई बार बताया है कि यह पथबंधु था, राजा कैसे बन गया, नरेश कैसे बन गया? तो नरेश मेहता जी का ये उपन्यास है, यह पथबंधु था। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास बताना है। श्रद्धाराम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर किशोरीलाल गोस्वामी? 100 अजान एक सुजान 420 का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सभी को पता है दोस्तों कि जो बालकृष्ण भट्ट साहब हैं ये भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं, है ना। और उनके बाद जो नंबर आता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का आता है। तो 100 अजान एक सुजान नामक जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट साहब का है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा हो जाएगा वो सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला है, किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण हुआ है? तो किस उपन्यास में हुआ है? गोद, परख, मां या फिर कुसुमलता? किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं और उलझनों और गुत्थियों का चित्रण हुआ है? प्रश्न क्रमांक है 421 और 421 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों परख। परख यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन बताना है, किसने किया? देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी या किशोरीलाल गोस्वामी? 422 का आंसर, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित है? 12 भागों में, 2 भागों में, 24 भागों में या फिर 8 भागों में? देवकीनंदन खत्री का है एक उपन्यास चंद्रकांता संतति और ये कितने भागों में प्रकाशित है? तो 423 का उत्तर हमें यहाँ पर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका प्रश्न क्रमांक 423 का आंसर हो जाएगा क्या? 24। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये 24 भागों में प्रकाशित है और सा नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास बताना है आपको, सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि या फिर निर्मला? 424 का आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 424 का। तो प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है कौन सा? प्रेमा। प्रेमा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो प्रेमा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक या फिर पौराणिक? तो देहाती दुनिया शिव प्रसाद जी का है और ये देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है ना। और देहाती दुनिया उपन्यास कैसा है? तो 425 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक। ठीक है, देहाती दुनिया। अगला देखो, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है जिसने हिंदी उपन्यास साहित्य में उन्हें ऊंचा दर्जा दिलाया? चित्रलेखा, पतन, रेखा या फिर 3 वर्ष?
तो 426 का आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों चित्रलेखा। चित्रलेखा यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसीदास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा है? तो किस उपन्यास को कहा है? घंटा, फागुन के दिन 4, दिल्ली का दलाल या फिर चॉकलेट? तो प्रश्न क्रमांक 427 का आंसर यहां पर बताना है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चॉकलेट। चॉकलेट यानी कि जो विकल्प नंबर दा है वो सही हो जाएगा। मैंने कई बार चॉकलेट को याद करवाया है कि अगर बच्चों को चॉकलेट ना मिले तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? उग्र हो जाते हैं, उग्र। तो चॉकलेट उपन्यास के लेखक कौन होंगे? चॉकलेट उपन्यास के हो जाएंगे पांडे बेचन शर्मा, उग्र। ठीक है, अगला देखो, इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? तो किस उपन्यास में है? अंतिम आकांक्षा, प्रेमाश्रम, तितली या फिर निर्मला? 428 का आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाली पारिवारिक विघटन का जो चित्रण हुआ है दोस्तों वो हुआ है निर्मला। निर्मला 1927 इसका रचना काल माना जाता है प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला, और इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण हुआ है। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती? तो किसकी नहीं की जाती? ज्ञानेन्द्र कुमार की, अज्ञेय की, ईला चंद्र जोशी या फिर अमृत राय की? तो 429 का आंसर बताना है। देखो, डॉक्टर देवराज, ज्ञानेन्द्र कुमार, अज्ञेय और ईला चंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, जबकि आपका जो उत्तर है अमृत राय वो यहां पर सही हो जाएगा। अमृत राय मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं माने जाते। डी नंबर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों का लेखक कौन है? गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक बताना है राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त या फिर राय कृष्ण दास? 430 का आंसर बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोद और अंतिम आकांक्षा जो उपन्यास है दोस्तों ये सियाराम शरण गुप्त की है। बताना है दोस्तों कि वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया? तो कौन सा लिखा गया? ये 4 विकल्प है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास बताना है और प्रश्न क्रमांक है 431। 431 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा दोस्तों आपका गढ़कुंडार। गढ़कुंडार यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? पुरुषत्व का बखान, अंतर्विरोधों का चित्रण, स्वतंत्रता की खोज या फिर प्रेम की पहचान? अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? प्रश्न क्रमांक 432 और 432 का बिल्कुल सही आंसर होगा स्वतंत्रता की खोज, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा? जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा? अज्ञेय जी ने, ईला चंद्र जोशी, ज्ञानेन्द्र कुमार या उपेन्द्रनाथ अस्क? जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? 433 का उत्तर बताना है। तो जहाज का पंछी जो उपन्यास है वो लिखा है दोस्तों किसने? ईला चंद्र जोशी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है सती मैया का चोरा। सती मैया का चोरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? गांधीवादी, मार्क्सवादी, अस्तित्ववादी या फिर व्यक्तिवादी? प्रश्न क्रमांक 434 सती मैया का चोरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मार्क्सवादी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की है? तिलिस्मी उपन्यास की परंपरा की जो शुरुआत की वो किसने की है? किशोरी लाल गोस्वामी ने, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री या फिर दुर्गा प्रसाद खत्री? 435 का उत्तर हमें बताना है। तो तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की जो शुरुआत की है वो की है देवकी नंदन खत्री साहब ने, और जो सा नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अगला है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित? सामाजिक विसंगति, पाप पुण्य, विवाह या फिर अकेलापन?
तो चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? प्रश्न क्रमांक 436। और 436 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। पाप पुण्य यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मेला आंचल बताना है ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक या फिर राजनीतिक। तो मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? 437 का उत्तर यहां पर लिखना है। और राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? सभी को पता है कि जो मेला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु साहब का उपन्यास है और ये उपन्यास माना जाता है आंचलिक उपन्यास। ठीक है, क्षेत्र विशेष से संबंधित उपन्यास है आंचलिक उपन्यास। ठीक है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? भावुकता तथा रोमानियत, आकर्षक शैली, उत्कृष्ट संवाद या फिर भाषा। तो किस कारण से ये लोकप्रिय हो गया? 438 का आंसर बताना है। और 438 का उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें। और उत्तर हो जाएगा भावुकता तथा रोमानियत। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि जब व्यक्ति इतने गुनाह कर लेता है कि वह गुनाहों का देवता बन जाए तब वह धर्म की शरण में आता है। और जब धर्म की शरण में आता है तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती बन जाता है। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला है अलग अलग बैतरणी उपन्यास किसने लिखा? काशीनाथ सेन ने, शिव प्रसाद सेन ने, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मनमथनाथ गुप्त ने। अलग अलग बैतरणी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 439 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास है अलग अलग बैतरणी। आपको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग बैतरणी। शिव प्रसाद सिंह। आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव, कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा, सानी या फिर शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न क्रमांक है 440। तो आधा गांव उपन्यास किसका है? आपको बताना है। मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि हमारा जो आधा गांव है वो कैसा है? मासूम है। आधा गांव मासूम है। तो आधा गांव जो उपन्यास हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? राही मासूम रजा का हो जाएगा। याद रख लेना, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आधा गांव क्या है? मासूम है, तो राही मासूम रजा। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिकता का बोध का उपन्यास नहीं है? आधुनिकता का बोध का उपन्यास नहीं है तो अंधेरे बंद कमरे, बेदिन, मछली मरी हुई या फिर कश्मीर पतन। तो कौन सा उपन्यास है जो आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं माना जाता? प्रश्न क्रमांक 441। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों कश्मीर पतन। कश्मीर पतन यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास बताना है। अलका, संगम, त्यागपत्र या फिर नारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभी लोगों को पता है दोस्तों, मुक्त छंद के प्रणेता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पहली मुक्त छंद रचना है वो कौन सी है? जूही की कली। निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, छायावाद का आधार स्तंभ भी कहा जाता है और महाप्राण भी कहा जाता है। इनके जीवन की अगर आप कथा सुनोगे तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी कथा है, आपको भी भावुक कर देगी कहीं ना कहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित जो उपन्यास है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 442 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलका। अलका यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर सही हो जाएगा। वैशाली की नगरवधु उपन्यास का लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधु, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री या फिर रांगे राघव। वैशाली की नगरवधु यानी कि 443 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों चतुर्सेन शास्त्री, यानी कि जो सा नंबर है वो सही है। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय या फिर मार्कंडे। 444 का उत्तर बताना है हमें। और 444 का जल्दी से बताएं, अगर आपसे बनता है तो जरूर लिखा करें। रतिनाथ की चाची उपन्यास कई बार पूछा भी गया है और इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा। नागार्जुन ने कहा था
कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, है ना। तो ये किसकी पंक्ति है? ये जो कथन है वो नागार्जुन साहब का है। ऐसा भी पूछा जाता है कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो ये नागार्जुन जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? पाप पुण्य का प्रवक्ता, विफल प्रेम कथा, वर्तमान जीवन का चित्रकूट या फिर व्यथा की कहानी। 445 का उत्तर हमें लिखना है यहां पर, और 445 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो भूले बिसरे चित्र है, सबसे पहला तो ये है कि भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी की ये उपन्यास है, और इसमें जो चित्रण किया गया है तथ्य ठीक है, वो कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्तमान जीवन का चित्रकूट, यानी कि सा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा, ये एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुर्सेन शास्त्री या फिर भगवती चरण वर्मा। तो 446 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, मृगनयनी इनका एक उपन्यास है जो कई बार पूछा जाता है, वृंदावन लाल वर्मा जी का, और ये ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा को शुरुआत करने वाले हैं या फिर जन्मदाता हैं। ठीक है, अगला देखो, अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईला चंद्र जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क का। अनाम दास का पोथा हमने कई बार पढ़ा है। 447 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो आदिकाल नाम देने वाले हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उपन्यास का लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास का यशपाल, नागार्जुन भीष्म साहनी या फिर श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 448 का उत्तर बताना है। और दोस्तों मैंने कई बार आपको याद बताया है कि जो वर्तमान युग चल रहा है इसमें लोग क्या कर रहे हैं, अपने यश को प्राप्त करने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए झूठ को भी सच, सच को भी झूठ बना रहे हैं। ठीक है, तो झूठा सच ये किसका होगा? यशपाल का, क्योंकि यश प्राप्त करने के लिए झूठा सच भी बोल रहे हैं, सच का झूठ भी बना रहे हैं। तो झूठा सच यशपाल। ठीक है, अगला है बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? बूंद और समुद्र उपन्यास बताना है उपेंद्र नाथ अस्क का, शिवपूजन सहाय का, ईला चंद्र जोशी या फिर अमृतलाल नागर का। बूंद और समुद्र आपको बताना है। 449 का आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कई बार आपको याद करवाया है कि अगर पूरे समुद्र में से एक बूंद अमृत की आपको मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। तो बूंद और समुद्र उपन्यास जो है वो किसका हो जाएगा? अमर हो जाओगे, मतलब अमृतलाल नागर। ठीक है, तो अमृतलाल नागर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया है? राग दरबारी आपको बताना है पत्रात्मक शैली, रिपोर्टाज, आत्मकथात्मक शैली या फिर डायरी शैली। 450 का उत्तर बताना है। तो जो राग दरबारी है ये पूछा जाता है, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, लेकिन ये किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रिपोर्टाज शैली। रिपोर्टाज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, 450 का बी। ठीक है, नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक और सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा, पूर्णिया, इलाहाबाद, बलिया या फिर गोरखपुर। तो 451 का उत्तर हमें बताना है, और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया जिला, यानी कि दरभंगा पूर्णिया। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? यशपाल का बताना है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या या फिर मनुष्य के रूप। 452 का उत्तर हमें यहां पर लिखना है, और इनका जो ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है दिव्या। दिव्या यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, दिव्या। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों
कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित अमृतलाल का जो उपन्यास है वो कौन सा है। 453 का उत्तर बताना है और 453 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मानस का हंस। मानस का जो हंस उपन्यास है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है और ये किसका है, तो अमृतलाल नागर जी का। ठीक है, हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है। प्रसिद्ध चितेरा बताना है यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा या फिर शिव पूजन सहाय। प्रश्न क्रमांक 454 का उत्तर लिखना है और 454 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का जो प्रसिद्ध चितेरा कवि माना जाता है वो माना जाता है उपेंद्रनाथ अस्क, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो यहां पर सही होगा। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है, तो किस उपन्यास में चित्रित किया गया। दिव्या, भुवन विक्रम, मुर्दों का टीला या फिर मृगनयनी। तो 455 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है शहर में घूमता आईना। शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक कौन है। उपेंद्रनाथ अस्क हैं, अमृतलाल नागर हैं, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शहर में घूमता आईना, इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, आ नंबर। ठीक है, धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा गया। आंचलिक, प्रयोगशील, ऐतिहासिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो 457 का उत्तर लिखना है हमें, तो सूरज का सातवां घोड़ा। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो सूरज का सातवां घोड़ा है और सूरज को भी आप देखते होंगे सुबह उगता है और निश्चित क्रम से बढ़ता बढ़ता अपनी प्रगति की ओर चलता रहता है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते रहते हैं। और 457 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, प्रयोगशील। प्रयोगशील यानी कि सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती कई बार पूछा गया और इसे रखा जाता है तो प्रयोगशील उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। तो किस उपन्यास की गई है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी या फिर बीनू भगत। ये चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन हमें करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है, और तार सप्तक के प्रवर्तक यानी कि तार सप्तक के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वो अज्ञेय जी माने जाते हैं। और इनकी एक रचना है, एक कहानी है कोठरी की बात, है ना, कोठरी की बात। तो ये भी याद रखना है। और कितनी नाव में कितनी बार इनकी एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है अज्ञेय जी की। और अज्ञेय जी का जो एक उपन्यास है जिसे प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर इसकी जो है प्रशंसा की गई है, 458 का उत्तर बताना है तो वो है शेखर एक जीवनी, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों। इसी प्रकार से जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो रात्रि 9 बजे आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। टॉप 1000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट, पीजीटी, आरपीएससी और टेट एग्जाम वालों के लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबाना है। साथ ही अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। लगभग 5000 लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं और अपना अध्ययन कर रहे हैं। उनको नियमित वीडियो प्रेषित किए जाते हैं, PDF प्रेषित की जाती हैं। ठीक है, और कोई भी और डाउट लगता है तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।